किसी भी बच्चे को नहीं पता, रेज योर हैंड, कोशिश तो करो। नहीं गलत कुछ तो समझ रहे थे सब लोग। हिंदी में बता दो। तो डीएलएस का नहीं सुना, आप तो ये करेंगे। अब यहाँ सामने देखो, ये लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी फंक्शनिंग का पता चल गया आपको कि अगर कभी भी किसी का कोई केस चल रहा है, चाहे वो मतलब लोअर कोर्ट का है, चाहे हाई कोर्ट का है, सेशन कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको उस वकील की कोई भी फीस नहीं देनी होगी। आज के टाइम में पता है ना कि अगर कोई भी चीज लेनी है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, पानी भी फ्री में नहीं मिलता, हर चीज को पे करना पड़ता है हमें। लेकिन डीएलएस ने आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट हो, चाहे कोई सिविल मैटर, जमीन से रिलेटेड कोई क्रिमिनल मैटर या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट तक का, सबसे बड़ी कोर्ट होती है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर वहां के लिए भी आपको कोई वकील चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है। पता है कोर्ट कहाँ बनी हुई है? पलवल, कुस्लीपुर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनी हुई है, वहां पे हमारा एडीआर सेंटर है। एडीआर नोट कर सकते हो आप। वहां पे जाके फ्रंट ऑफिस में आपको एक एप्लीकेशन लिख के देनी है कि हमें ये प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम प्राइवेट वकील का खर्चा नहीं दे सकते, हमें सरकारी खर्चे पे वकील दिया जाए। तो आपको 1 या 2 दिन में कॉल आएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका वकील कौन है। किसी भी तरह का मैटर हो सकता है। आपके गांव में बिजली पानी से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स होते हैं ना, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। आप कई बार आपने सुना होगा, आपके देखो इस टाइम ये चीजें काम नहीं आएंगी, लेकिन आप इन चीजों को बता तो सकते हो अपनी फैमिली में। आपके गांव में बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, या कई डिपार्टमेंट आपने मतलब अपनी फैमिली में सुना होगा कि हम उस डिपार्टमेंट में गए थे लेकिन उन्होंने हमारी कार्रवाई नहीं की, कि वो लोग सुनते नहीं, वो वाला विभाग नहीं सुनता, होता है ना कई बार। तो आप उस डिपार्टमेंट की कंप्लेंट भी हमारे ऑफिस में आके कर सकते हो। सिर्फ आपको एक रिटर्न में एप्लीकेशन देनी है। समझ आई ये चीज? मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, ध्यान रखना अगर कोई सो रहा है तो। उसके बाद कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी है हमारे। 112 नंबर का पता है सबको? किस लिए यूज होता है? पुलिस के लिए। किसी ने कभी यूज किया है उस नंबर को? नहीं किया। देखो, अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्सन की हेल्प करना चाहते हो, कोई भी ऐसी महिला या कोई बच्चा हो, ठीक है, जो कि लावारिस हो, आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड में हमेशा ये डर रहता है कि हम पुलिस के चक्कर में क्यों पड़े। यही होता है ना ज्यादातर। या अगर आपकी फैमिली वाले आपको रोक देते हैं कि नहीं हमें ये कुछ नहीं करना, हम क्यों पुलिस के चक्कर में पड़े। तो ये बिल्कुल एक प्राइवेसी नंबर होता है, लेकिन इसका मिसयूज आपको नहीं करना। अगर आप 112 पे कंप्लेंट करते हो किसी भी मिसहैपनिंग के लिए कि यहाँ पे इस तरह का कोई क्राइम हो रहा है या इस तरह पे ऐसी कोई घटना हो रही है, तो उस टाइम आप जब कॉल करोगे तो वो बिल्कुल प्राइवेसी नंबर होगा। आपसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी, लेकिन आपकी वजह से किसी की जान बच जाएगी। आप रास्ते में जाते हो, एक्सीडेंट होता देखते हो, क्या करते हो? वीडियोस बनाते हो ना, बनाते हुए देखा होगा, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन क्या कभी आपने ये कोशिश की है कि हम किसकी जान बचाएं? नहीं की ना। लेकिन अब आपके पास 112 नंबर जो है, आप साइड में होके 112 पे कंप्लेंट तो कर सकते हो कि इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, कर सकते हो ना। आप तक पुलिस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपकी सिर्फ शिकायत दर्ज होगी, उसके बाद पुलिस अपने आप कार्रवाई करेगी। लेकिन आपने इंफॉर्मेशन गलत दी है, तब आप पे कार्रवाई हो सकती है। इस नंबर का मिसयूज नहीं करना कि ट्राई करके देखते हैं, ऐसा नहीं करना। आप कई बार ट्रैवल करते हो, कई बार हमें फैमिलीज के साथ रात को भी जाना पड़ जाता है, कहीं किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि रास्ते में जंगल ही जंगल हो और पेट्रोल खत्म हो जाए, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है ना। तो फिर क्या करोगे आप? उस टाइम भी आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते हो कि हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सुनसान एरिया है और हमारी जो व्हीकल है हमारा, उसमें पेट्रोल खत्म हो चुका है। तो उस टाइम आपको वहीं पे पेट्रोल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। किसी ने वन स्टॉप सेंटर के बारे में सुना है? वन स्टॉप सेंटर, जिसे सखी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, पलवल के सिविल हॉस्पिटल में बना हुआ है। उसमें क्या है कि अगर कोई भी महिला, कोई भी बच्चा आपको लावारिस दिखता है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हो,
या कोई भी इस तरह से घर परिवार से कोई महिला पीड़ित है जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर पा रही डर की वजह से, तो उस टाइम आप 181 नंबर पे कॉल कर सकते हो या किसी लावारिस महिला को आप वन स्टॉप सेंटर तक पहुंचा सकते हो। वो सखी सेंटर जो है उसमें क्या है, उस महिला को या बच्चे को 5 दिन तक एक ही छत के नीचे रखा जाता है। उसका खाना पीना कपड़े सब कुछ उसको 5 दिन के अंदर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद उसके साथ उसको अगर जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, अगर उसे पुलिस हेल्प चाहिए तो पुलिस हेल्प दिलवाई जाती है, किसी एडवोकेट की हेल्प चाहिए वो दिलवाई जाती है। अगर उसे उसकी फैमिली वालों के पास भेजना है तो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तरीके से उन्हें वहाँ भी पहुँचाया जाता है। ठीक है, उसका नंबर कितना है 181 181। 112 और 181 नंबर ध्यान रखोगे ना? सबको पता चल गया? अब आते हैं साइबर फ्रॉड पे। साइबर फोन कौन कौन चलाता है? सच बताना, मैक्सिमम कितने आवर कितने घंटे चलाते हो? सच बताओगे तभी तो मैं बताऊंगी आगे। 1 घंटे वाले हाथ खड़े कर लो पहले। 1 घंटे वाले बताओ। अब 2 घंटे वाले ईमानदारी से करो। जो रात को 12 या 1 बजे तक चलाता है वो हैंड रेज करना। बहुत बढ़िया। हाथ खड़े पता चलता है 12 बजे तक। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा फ्रॉड इस फोन की वजह से हो रहे हैं? ऑनलाइन स्कैम्स जो होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं, साइबर फ्रॉड जो होते हैं, ये हमारे इंटरनेट के थ्रू, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारियां हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ये जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं ये हमारे इंटरनेट या फोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। डेली अगर आप न्यूज़पेपर चेक करोगे तो 10-10, 15-15 जो न्यूज़ आएंगी ये साइबर फ्रॉड पे ही आती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कंप्यूटर से या इंटरनेट के थ्रू हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कोई दूसरा मतलब कैच कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को। क्या कभी सोचा है कि फोन तो मेरा है, चला मैं रहा हूँ, लेकिन मेरा डाटा किसी दूसरे के पास कैसे जा रहा है? कई बार हमारा फोन हैंग हो जाता है ना। क्यों होता है? क्योंकि उसमें वायरस आ जाता है। आज के वायरस ऐसे नहीं है कि बस थोड़ा सा फोन की दुकान पे ले गए और ठीक हो गया। बहुत ज्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग वायरसेस हैं हमारे जो फोन्स में आते हैं। अब क्या है कि साइबर फ्रॉड जो हो रहा है कि जैसे आपके पास फेसबुक वगैरह चलाते हो आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी चीजों से फ्रॉड हो रहे हैं। अब देखो आप पे फेसबुक पे कोई आपके पास रिक्वेस्ट आती है, ध्यान से सुनना ये सारी बात। आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि ये बंदा शायद ठीक नहीं है, तो आप क्या करते हो? ब्लॉक कर देते हो ना। तो फिर आप सेफ हो? ब्लॉक करने के बाद क्या वो बंदा आप तक दोबारा नहीं पहुंच सकता? दूसरी आईडी से आ सकता है ना। जब आपने उस बंदे को ब्लॉक कर दिया, देखो जो हैकर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि ये बंदा कितना फाइनेंशियली कैपेबल है और कितना नहीं। जैसे कोई चोर चोरी करने जब आता है तो उसे ये पता होता है कि ये बंदे घर पे नहीं है। कैसे पता चलता है? क्योंकि हम लोग घर से बाहर तो बाद में निकलते हैं, लेकिन पहले अपना स्टेटस लगा देते हैं कि हम यहाँ पे घूमने जा रहे हैं। ऐसा ही होता है ना। तो हम चोर को तो खुद बुला रहे हैं अपने घर में कि हम अब घर पे नहीं है, आप आओ और चोरी कर लो। यही होता है। तो सेम ऐसे ही होता है कि अगर वो रिक्वेस्ट वो बंदे को अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो वो दूसरी आईडी से भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में आपको करना क्या है? पहले तो आपको जो नई आईडी से आपको कोई रिक्वेस्ट आती है, आपको ये देखना है कि ये जो अकाउंट है ये कब से बना है। अगर वो अकाउंट रिसेंटली बना है, नया बना है, तो आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना। फिर आपको ये देखना है कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं या उसके कितने फ्रेंड्स हैं। अगर वो नया अकाउंट होगा, क्या उसके फ्रेंड फॉलोअर्स होंगे? नहीं होंगे। तो इससे आपको पता चल सकता है, क्योंकि आपके माइंड में पहले ही एक डाउट क्रिएट हो चुका था, क्योंकि आपने उसे ब्लॉक किया था। पहली बात तो ये है, समझ आई? उसके बाद साइबर फ्रॉड को जब होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले 112 पे तो कर लोगे, लेकिन और जो साइबर वालों का मेन नंबर है वो है 1930 1930
पे आप क्या करोगे, सबसे पहले 1930 पे ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करोगे कि जी हमारे साथ इस तरह का साइबर फ्रॉड हो चुका है। आपके फोन में एक लिंक आता है, वो मोस्टली ब्लू कलर का होता है। कई बार आपने देखा है जैसे कोई त्योहार आता है, फेस्टिवल आया, तो उस टाइम क्या होता है, ग्रीटिंग सा ओपन होता है, एक बॉक्स ओपन होता है, वो ब्लू कलर में होता है। वो कहते हैं जी आप इस पे क्लिक करो और देखो कि गिफ्ट निकलेगा। ऐसा होगा, देखा भी होगा। आप जैसे ही उस पे क्लिक करते हो, वो क्या है कि वो हमारे सीधा आधार कार्ड से अटैच हो जाता है। लिंक ओपन होते ही आधार कार्ड से अटैच होता है, हमारा जो फोन की हमारी जो प्राइवेसी है वो सारी ट्रांसफर होती चली जाती है। जो हमारे आधार कार्ड जो है वो हमारे बैंक अकाउंट से भी अटैच होता है ना। अगर वो आधार को कैच कर सकता है तो वो हमारे बैंक अकाउंट को भी अटैच, मतलब उस पर भी अटैच करेगा। तो इसी तरह से हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा। समझ आ रही है ये बात? तो आपको 1930 पे कॉल करनी है। अगर आपके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन में अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर कॉल करते हो तो आपका जो पैसा है वो होल्ड हो जाएगा। मीन्स कि आपको आपका पैसा बच सकता है, लेकिन जितना हम डिले करते हैं तो उतनी दिक्कत आती है। क्योंकि साइबर फ्रॉड करने वाला, जैसे अच्छे काम करने वाले काफी मात्रा में होते हैं, उसी तरह जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैकर्स होते हैं उनकी भी एक चेन बनी होती है। उनको ये होता है कि हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, तो वो एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ना करवा के अलग अलग अकाउंटों में ट्रांसफर करवाते हैं। और पुलिस कहाँ तक पकड़ेगी उनको? समझ रहे हो ना बात? एक जगह पे जाके तो वो चेन टूटती है। अगर आप तुरंत की तुरंत 1930 पे कॉल करते हो तो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। ठीक है। सेकंड वन क्या है कि उसके बाद आप पुलिस स्टेशन, कंसर्न थाने में भी जा सकते हो ना, पुलिस स्टेशन जाते हो। अब देखो पुलिस वर्ड में कितने वर्ड्स आते हैं, कितने वो होते हैं? POLICE। अगर आप इस पुलिस वर्ड को याद रख लोगे तो आप 70% साइबर फ्रॉड से बच जाओगे। पुलिस में फर्स्ट वर्ड होता है P का क्या मतलब होता है? पासवर्ड। नेवर डिस्क्लोज योर पासवर्ड टू एनीवन। हमें अपना पासवर्ड कभी भी किसी के साथ मतलब कि शेयर नहीं करना। P का मतलब पासवर्ड। क्या हम अपना पासवर्ड किसी को दे सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट कौन सा होता है? O का मतलब क्या होता है? OTP। क्या हमें अपना OTP शेयर करना है किसी के साथ? नहीं करना। बैंक वालों के जो हैकर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपके अकाउंट में कुछ मतलब दिक्कत हो रही है तो आप हमें OTP दे दो। हम क्या करते हैं, जल्दी से OTP दे देते हैं। अब बैंक वाला बचाने वाला तो कोई है नहीं, वो हैकर ने आपका OTP दिया और अकाउंट खाली। ऐसे ही होता है ना। बैंक वाला कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा। अगर आपको बैंक से ऐसी कॉल आती है तो आप ये बोलो कि मैं बैंक में ही आ जाता हूँ, क्या दिक्कत है, मैं खुद आके देख लेता हूँ। कभी भी OTP मत देना। बैंक वाला कभी भी आपसे OTP नहीं मांगेगा। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? L मीन्स लिंक। कभी भी जो आपके फोन पे लिंक आते हैं उन्हें इमीडिएटली ओपन मत करो, और खासकर ब्लू कलर वाले लिंक तो बिल्कुल भी ओपन नहीं करना। इतना बड़ा तो आपका कोई बिजनेस भी नहीं चल रहा ना कि आपको उस लिंक पे ओपन करना पड़े, उस लिंक पे क्लिक करना पड़े। फिर क्या आता है? आई मीन्स आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान। जब आप कोई भी आईडी वगैरह बनाते हो तो उस पे अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना। कहने का मतलब कि जो हम पासवर्ड वगैरह लगाते हैं वो अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं लगाना, ठीक है, या कोई इस तरह का जो मतलब पब्लिकली सब जानते हो इस तरह की डेट मेंशन नहीं करनी। जो भी पासवर्ड बनाना है वो इंग्लिश के कैपिटल मतलब लेटर्स में भी होना चाहिए, उसमें न्यूमेरिक लेटर्स भी होने चाहिए, और उसमें कुछ जैसे हाइफन, अल्फाबेटिकल, @ वगैरह इस तरह के साइन होते हैं ना, वो जरूर होने चाहिए। समझ आया? तो हमें अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी। उसके बाद E, C तो है क्या? C मीन्स कमेंट। C का मतलब कमेंट। हमें कभी भी किसी की फोटो, खासकर जो लड़के हैं वो लड़कियों की और लड़कियां हैं जो लड़कों की, उनकी फोटोज वगैरह पे कमेंट नहीं करना। ये साइबर बुलिंग में आता है। इसमें क्या है कि अगर कोई कमेंट करता है, कोई गलत कमेंट करता है, वो भी एक क्राइम है। ठीक है, किसी की भी फोटोज वगैरह पे हमें कमेंट नहीं करना। E स्टैंड्स फॉर
इजी मनी, ये सारा जो साइबर फ्रॉड है ये इजी मनी के ही चक्कर में आता है। क्यों? जो हैकर्स होते हैं, हैकर समझते हो ना, वो क्या है, हमें लालच देते हैं कि अगर आप इसे ओपन करोगे आप इतने लाख जीत जाओगे, इतने हजार जीत जाओगे, एक लालच ही तो है। तो हम ट्राई तो करते हैं कि देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये क्या है, इजी मनी के चक्कर में ये सारा फ्रॉड होगा। तो क्या इस पुलिस वर्ड को फॉलो करोगे आप? अब आज के टाइम में एक घिबली चल रही है, किसे किसे पता है घिबली के बारे में? और किसने यूज की है ये घिबली ऐप? ये घिबली ऐप किसने यूज की है बता सकता है कोई? कार्टून कौन कौन बनाया? अच्छा लगा था अपने आप को कार्टून बनता हुआ देख के, है ना? घिबली ऐप मतलब पहले तो हम एक बंदर की उसमें थे, पता है ना कि पहले तो हम एक बंदर के रूप में थे, फिर भगवान ने हमें इंसान बनाया, लेकिन हम इंसान बन के खुश नहीं, अब हम अपने आप को फिर से दोबारा कार्टून की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अगर कोई हमसे कहे कि 2 घंटे पढ़ लो तो हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन ये कार्टून बनाने के लिए टाइम बन जाता, आ जाता हमारे पास, ऐसे ही है ना। तो ये जो घिबली ऐप है ना, ये एक जापान की ऐप है। जापान में एक स्टूडियो हुआ करता था जहाँ पे एक तरह से साइंटिस्ट लगा लो जिसने इसकी इन्वेंशन की थी। उसने सबसे पहले अपने आप पे ये फॉलो किया था। जब वो कार्टून बना तो उसको देख के ये ऐप इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो असली फेस है ये बाहर वाली कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में क्या है, इस डाटा को बेचा जा रहा है। इसका रिजल्ट अभी हमें नहीं पता लग रहा, लेकिन आने वाले टाइम में दिख जाएगा। आपने इस तरह का तो देखा है कि जिसमें कुछ इस तरह की वीडियोस भी आती है जिसमें चेहरा तो हमारा होता है लेकिन हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है, होता है ना। उर्फी जावेद का नाम सुना है किसी ने? सुना है? वो जो अलग अलग तरह से कपड़े पहनती है, कभी उसकी आप हिस्ट्री जान के देखना। वो अगर इस फील्ड में इस तरह से आई है तो वो अपनी मर्जी से नहीं आई, कभी पढ़ के देखना उसकी सारी हिस्ट्री। तो इसी तरह क्या है कि घिबली ऐप में जो हमारे रियल फेसेस है उनको बाहर बेचा जा रहा है, या हमारा डाटा जो है बाहर लीक किया जा रहा है। आने वाले टाइम में जब इसके रिजल्ट सामने आएंगे फिर क्या होगा कि फिजिकली डिप्रेस तो होंगे ही, हमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, कोई हमें ब्लैकमेल भी तो कर सकता है ना। जब चेहरा हमारा होगा वीडियो कैसे भी बना सकता है कोई, पॉसिबल है ना ये सारी चीजें। तो अगर आप जो घिबली ऐप है इसको बिल्कुल हमें रोकना है, और जो भी इसे यूज कर रहा है उसको बताना है कि ये बेनिफिट नहीं है, इसके बहुत सारे लॉस है और ये अच्छी ऐप नहीं है। चैट जीपीटी बंद करोगे ना। एक डिजिटल अरेस्टिंग, इसके बारे में सुना है? डिजिटल अरेस्टिंग क्या होती है पता है? डिजिटल अरेस्टिंग क्या है? इंस्टाग्राम चलाते हो, उसमें बहुत सारी वीडियोस बन के आती है डिजिटल अरेस्टिंग। उसमें क्या होता है कि एक पुलिस वाले की कॉल आती है आपको, पीछे वालों की आवाज क्यों आ रही है? डिजिटल अरेस्टिंग में क्या है कि आपको कॉल आती है कि जी मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, आप पे ये क्राइम है, तो इस वजह से आपको थाने में आना पड़ेगा या इस जगह पे आना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप अगर आपके पास ऐसी कॉल आई है? नहीं जाएंगे, वो आपको फिर कॉल करेगा, कब तक नहीं उठाओगे? तो नहीं जाना या फोन नहीं उठाना, क्या ये सॉल्यूशन है? पुलिस पे कॉल करोगे? क्या कहोगे पुलिस को? वो तो खुद ही पुलिस वाला जो कॉल कर रहा है आपको, वो यही तो कह रहा है कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में देखो आपका राइट क्या है। अगर आपके पास इस तरह की कोई कॉल आती है तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपके जो राइट्स है वो देखो। आप उससे ये पूछ सकते हो कि जी आपका नाम क्या है। अगर आप पुलिस वाले बोल रहे हो तो आपका नाम क्या है, बिना डरे। दूसरी चीज, आप किस पोस्ट में लगे हुए हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है। समझ आया कि आपकी पोस्ट क्या है और किस थाने से आप बोल रहे हो। अगर तो वो पुलिस वाला सच में है तो वो आपको क्या करेगा, सारी चीजें बताएगा।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसने ये सारी चीजें बता दी लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपके पास एक और भी ऑप्शन है। आप उसे ये कह सकते हो कि आप मुझे मेरे एड्रेस पे नोटिस भेजो। अगर आप मुझे बुलाना चाह रहे हो थाने में, उस नोटिस में सारा कुछ लिखा होगा, उसका नाम लिखा होगा, उसका डेजिग्नेशन लिखा होगा और आपको किस पर्पस से वहां पे बुलाया जा रहा है उसमें ये भी मेंशन किया होगा। 35 क्लोज 3 BMSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, सुना है आपने? एक बुक है, लॉ है, नए कानून आए, जो नए कानून बने हैं, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा के बारे में सारा कुछ बताया गया है। उसका सेक्शन 35 क्लोज 3, उसमें हमें नोटिस मांगने का राइट है। आप बेझिझक पुलिस वाले से ये सवाल जवाब कर सकते हो। समझ आई बात? और मोस्टली वो क्या कहते हैं कि जी आप इसमें इस क्राइम के लिए आपको कॉल की गई है, आपके फोन पे ओटीपी आएगा, फोन मत काटना और हमें जल्दी से ओटीपी दो। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि पुलिस वाले का फोन और डर के फटाफट हम जल्दी से ओटीपी दे देते हैं। ऐसे ही होता ना? आपको बिल्कुल नहीं डरना, इसी वजह से आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है। ये होती है डिजिटल अरेस्टिंग, कि आप घर पे बैठे हो और घर में ही पुलिस ने आपको कैप्चर कर लिया, जबकि वो कोई पुलिस नहीं होती। ठीक है। शॉपिंग करते हो आप, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो उसमें क्या होता है? अब शॉपिंग साइट्स जो है फेक भी बनाई जा रही है। जैसे अमेज़न है, आपने गूगल सर्च किया, अमेज़न आया, अमेज़न पे क्लिक कर दिया, क्या आपने ये देखा कि क्या वो अमेज़न में लिखा हुआ है? AMAZON, यही होता है ना? लेकिन जो एक हैकर था जिसने फेक आईडी बनाई हुई थी, उसने क्या किया, अपनी एक आईडी बनाई अमेज़न के नाम से, लेकिन उसने अमेज़न में ZO की जगह पे ZA लिख दिया। ध्यान रखना इस चीज का कि उसने जो अमेज़न की ही एक आईडी बनाई थी, जब हमने उस पर क्लिक किया तो उसमें जैसे जैसे वो मतलब डाटा मांगता गया हम उस पर भरते गए, लेकिन हमने ये तो देखा नहीं कि वो अमेज़न नहीं है, वो अमेज़न है। ऐसा ही करते हैं ना ज्यादातर हम, ये देखा आ गया कि अमेज़न लिखा हुआ है, क्लिक कर दिया जल्दी से, लेकिन ये तो देखा नहीं कि ये O की जगह पे यहाँ पे A है या A की जगह पे O है। तो हमारा सारा डाटा फिर ट्रांसफर हुआ, उसी पे फ्रॉड हो गया। आपके स्कूल की एक आईडी बनी हुई है, आपके स्कूल की एक आईडी बनी हुई है, साथ में आपका एक गर्ल्स स्कूल भी है, उस स्कूल ने भी अपनी एक आईडी बनाई हुई है। अब जो हैकर है उसे ये पता है कि इस स्कूल की आईडी क्या है और उस स्कूल की आईडी क्या है, वो मिडल में बैठा है। उसने क्या किया, उसने भी एक आईडी बना ली सेम एज इट इज जैसे स्कूल की बनी हुई है। आईडी बनाने के बाद क्या हुआ कि उसे पता था कि इस वाले स्कूल के अकाउंट में पैसा आया है या फीस वगैरह आ रही है, कि क्यों ना मैं ट्राई करूं। उसने क्या किया कि उसने एक मेल स्कूल में कर दी, क्योंकि सेम आईडी थी ना, उसने मेल कर दी थी ये डाटा मुझे ट्रांसफर किया जाए। अब स्कूल वालों ने देखा कि ये मेल आईडी है कि ये तो उस स्कूल से आई है, हम डाटा को ट्रांसफर कर देते हैं। क्या वो मेल आईडी उसी स्कूल की थी? उन्होंने क्या किया, जो स्कूल की मेल आईडी थी, आपके स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल .com फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल .com, और उस स्कूल की आईडी क्या है? गवर्नमेंट गर्ल्स नहीं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इसमें कुछ और वर्ड लगा लो या कुछ भी ऐसे का कुछ भी अलग चेंज मतलब कर सकते हैं। तो जो हैकर है उसने क्या किया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल .com, उसने क्या किया, 2 बार डॉट लगा दिया। क्या किसी के पास इतना टाइम है कि वो उस 2 डॉट को देख सके? नहीं देखेगा ना, इसी से वो फ्रॉड हो गया। सिर्फ एक डॉट की वजह से सारा डाटा उस हैकर के पास चला गया। अगर आप डेली इस चीज को रूटीन में लाओगे, 10 दिन 15 दिन अगर डेली आप इन चीजों को देखोगे, तो ये सारी चीजें आपकी हैबिट में आ जाएंगी और ये होने वाले साइबर फ्रॉड से आप बच सकते हैं। समझ आया? वैसे तो ये बहुत, अगर सब
कुछ बताने बैठे तो 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। ये जो कुछ मेन चीजें हैं, लॉटरी स्कैम्स होते हैं, लॉटरी का आपके फोन में आता है ना, लॉटरी स्कैम्स होते हैं, डेटिंग स्कैम्स होते हैं, फेसबुक पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है, और फिर क्या होता है कई बार मैरिज वगैरह भी हो जाती है, वो भी सक्सेस नहीं होता, बाद में पता चलता है कि गहने वहने लेके लड़की फरार होता है ना, जो आईडीज वगैरह से ही कांटेक्ट में रहते हैं। लॉटरी स्कैम्स का हो गया, ठीक है, गिफ्ट स्कैम्स होते हैं। सारी चीजें पता चली आपको? पूछना है किसी की कोई क्वेरी है? कितने नंबर पे कॉल करोगे अगर साइबर फ्रॉड होता है? और अगर वैसे किसी महिला वगैरह को बचाने के लिए 181 कहाँ का नंबर है? एक जन हो सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर। अरे वन स्टॉप सेंटर है वो। वन स्टॉप सेंटर, OSC, वन स्टॉप सेंटर। आपको ये नॉलेज डेली की डेली भी चाहिए होगी ना, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत टाइम तो आप निकाल ही सकते हो। लीगल अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा DLSA का एक फेसबुक पेज भी है, DLSA पलवल, आप नोट कर सकते हो। वहाँ पे हमारे DLSA की बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। आपको अपने फंडामेंटल राइट ड्यूटीज का भी नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान रखना, DLSA पलवल फेसबुक पे लिख के सर्च करना, ठीक है। और एक हमारा पेज है लीगल अवेयरनेस 11, जिसपे शॉर्ट वीडियोस भी हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद। इंस्टा पे भी है ये पेज और यूट्यूब पे भी है। कितने बच्चे फॉलो करेंगे आज? इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है, बताओ। इसके लिए भी सोचना पड़ रहा है। फोन तो सब चलाओगे ये तो पता है। फेसबुक ओपन करोगे, वहां पे DLSA पलवल फिल करना, DLSA पलवल ओपन हो जाएगा, ठीक है। उस पे रिक्वेस्ट कर देना। यूट्यूब ओपन करोगे और इंस्टाग्राम ओपन करोगे, लीगल अवेयरनेस 11 लिख लो अगर किसी के पास पेन है, ठीक है। कितने बच्चे बैठे हो इस टाइम? कम से कम 30-35 बच्चे बैठे होंगे ना। देखते हैं आज कितना फॉलो कर रहे हो। यूट्यूब तो चलाते हो ना, यूट्यूब पे ही है। बिना फोन करे देख सकते हैं। बिना फोन करे, विदाउट फॉलो देख सकते हो, लेकिन अगर फॉलो नहीं करोगे तो नई वीडियोस आप तक कैसे पहुंचेंगी? जब आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो। सबको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी मन में दिमाग में डाउट होता है तो वही तभी कमेंट करना। लीगल अवेयरनेस 11 यूट्यूब पे और इंस्टा पे, ठीक है।